जो बातें आपने कही उसका जवाब हम लेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। सरकार का जवाब है कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हिमाचल प्रदेश में हजारों स्थानों पर हुई है। अगर हजारों स्थानों पर हुई है तो वो एक इंडिविजुअल मसला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये मामला अलग तरह का है जिसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, जन भावनाएं जुड़ी हैं, और इस मामले को उन सारे मामलों के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है कि वो और कानून के दायरे में रह के कोई भी फैसला हो कानून के दायरे में रह के होना चाहिए। हिमाचल में पढ़े लिखे लोग हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि आज तक कभी भी कोई ऐसा हरकत हुई है, और वी विल इंश्योर कि ऐसी कोई हरकत जो है आने वाले समय में भी ना हो। आराम से, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून अपना काम करेगा, दायरे में रह के जो भी रूल एंड रेगुलेशंस और एक्ट्स हैं उसके दायरे में रह के काम करेगा। तो आपने दोनों ही नेताओं को सुन लिया, लेकिन इस बीच देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। संजौली मस्जिद का ये विवाद लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू संगठनों ने आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। पुलिस की तरफ से इन्हें रोकने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कुछ अलग अलग इलाकों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। हिंदू संगठन यहाँ नारेबाजी करते हुए देखे जा सकते हैं, प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। आकुश श्रीवास्तव जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। इस पूरे मसले को लेकर अलग अलग दलों का क्या रुख है, ये आपने सुना। आपको क्या लगता है, क्या इस मुद्दे पर राजनीति नहीं हो रही है? देखिए, राजनीति तो होगी, ना होने का कोई सवाल नहीं उठता है। और राजनीति हर मुद्दे की अब इस देश में की जाने की एक प्रथा बन गई है। चाहे वो कांग्रेस करे, जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो कांग्रेस करती है, जब विपक्ष में भाजपा होती है तो भाजपा करती है, और ये बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, इसमें कोई वो है। लेकिन ऐसी स्थितियों में जब देश में वक्फ कानून की बात हो रही थी और उसके बाद जिस तरीके के सवाल उठाए गए, जहां पर ये हो रहा हो कि वक्फ कानूनों में जब भी जैसे भी हो, अगर किसी की जमीन को घोषित कर दिया जाए कि वक्फ में है वो, या घोषित करने की कोशिश की जाए, तो उस दूसरे आदमी पर ये साबित करना होगा नहीं ये उनकी नहीं हमारी है, और बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो ऐसे में जब एक जमीन पर जो सरकारी जमीन है, अब उस पर अगर आप कब्जा करके मस्जिद बना लेते हैं या मंदिर बना देते हैं, 2.5 मंजिल तो उससे ज्यादा हिमाचल में बन नहीं सकता, फिर उस पर 5 मंजिल बना लेते हैं, तो 2 ही चीजें संभव है। वो संभव ये है, एक तो ये हर हाल में सरकारों को करना होगा, अगर बहुत ज्यादा विवाद हटाने होंगे, कि उस दौरान जो भी अफसर रहे हैं उनके घर गिराए जाएं, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ओढ़ी हुई थी, जो उस दौर में थे, उन पर कार्रवाई, चाहे रिटायर हो गए, उन पे की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूरे शहर से, पूरे प्रदेश से खेल रहे थे, उन्होंने जानबूझ के अपने हितों के लिए खेला। दूसरा, ये अच्छी चीज ये होगी, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, खुद अपने आप मस्जिद वालों को या मंदिर वालों को उतनी जगह जो नियम के खिलाफ है, नियम के विरुद्ध है, उसको हटा लेना चाहिए, जो नहीं हुआ है। और अब जिस हालत में चीजें आ गई हैं, कांग्रेस जी जिस बात का आपने जिक्र किया, ये देश में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण है। और जो आप कह रहे हैं कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो कभी हुआ ही नहीं। कोई मैसेज तो दिया ही नहीं गया, ऐसा कोई एग्जाम्पल रखा ही नहीं गया जिसके चलते ये हाल है। अवैध निर्माण जब होता रहता है तो सब चुप रहते हैं, और अचानक से एक दिन बुलडोजर चल जाता है। ये हो रहा है। यही तो देश का दुर्भाग्य है कि अफसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कोई उनके ऊपर जवाबदेही नहीं होती, और जवाबदेही जब नहीं होती है तो ये ऐसी समस्या पैदा करके ये लोग चले जाते हैं और हम उस समस्या को बढ़ाते रहते हैं। इन्होंने तो अपना एक बीज बो दिया सामान्य सी प्रक्रिया में, और उसके बाद पूरा बोझ हम सब पर होगा, हमारी बात की पीढ़ी पर होगा। अब अगर खुदा न खास्ता करे संजौली में कोई हादसा हो जाए आज की तारीख में, 2-4 लोग मर जाएं, 2-4 लोगों पे डंडा बजा चले, तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या वो मस्जिद वाला होगा जिसने जो जिद ठहराई हुई है कि जो 2.5 मंजिल से 5 मंजिल कर लिए, नहीं साहब हम तो वैसे ही रखेंगे, या ये वहां अधिकारी होंगे, या कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस भी बड़ी चालाकी से खेल रही है। उसने डिफ्यूज करने की कोशिश की है, उसके मंत्री ने डिफ्यूज करने की कोशिश की है पार्टी लाइन से हट करके। ऐसा नहीं पार्टी लाइन को पता, पार्टी को नहीं पता होगा, पार्टी नेतृत्व को नहीं पता होगा। अनिरुद्ध सिंह जो भी कर रहे हैं वो एक चालाकी से काम कर रहे हैं ताकि डिफ्यूज किया जा सके।
पूरे प्रोसेस को डिफ्यूज करना चाहिए, पूरी समस्या को डिफ्यूज करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक बात को लेकर के जिससे भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़े। भारतीय जनता पार्टी का काम यह है, क्योंकि इस समय विपक्ष में है, तो इस मामले को वो अगल बगल दाएं बाएं, और खासतौर से हिमाचल में वो मजबूत स्थिति में है, और उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा मौका है कि हम अपनी पैठ मजबूत कर लें, एक हिंदुत्व का पूरा जो पैठबंदिया है उसको बिल्कुल बढ़ा लें, और फिर बिल्कुल उसके बाद इंतजार करें। लेकिन ये एक आग लगाई रखी जाएगी, चाहे वो जहां मौका लगेगा भारतीय जनता पार्टी को होगा कराएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय सरकार पर निशाने के कई कारण हैं। आर्थिक स्थिति बुरी है वहां की, वहां पर वो सरकार किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की स्थिति में है नहीं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के तो सब कुछ वो करेगी, और अब अवैध है वैध है जो कुछ है वो करेगी। लेकिन इनको अगर भारतीय जनता पार्टी को भी ये चाहिए मुद्दे पर बहुत ज्यादा धार्मिक रंग ना दे करके सिर्फ अवैध चीजों पर फोकस करें, और ताकि वो मंदिर हो मस्जिद हो सबको हटाने की जब बात करेंगे तो शायद एक रास्ता बढ़िया सा निकलेगा, इनके वोट बैंक के लिए भी निकलेगा। ऐसा नहीं इनका वोट बैंक उसमें कमजोर हो जाएगा। मतलब ऐसे किसी मुद्दे को लेकर अगर वाकई पॉलिटिकल पार्टी सीरियस है तो इस पर एक्शन होना चाहिए, उन लोगों पर एक्शन होना चाहिए जिनकी निगरानी में ऐसे अवैध निर्माण होते हैं लेकिन वो आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं।